इस वक्त हम मौजूद हैं रविदास गेट के पास और जहां से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और यहां पे लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं कि हर तरीके के लोग हर तरीके के लोग, हर समाज, हर वर्ग यहाँ जुटा हुआ है और मोदी जी के समर्थन में कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से बातें कर रहा है, अपनी तरफ से हर तरह की अलग अलग कलाएं दिखा रहा है और मोदी जी को लुभाने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यहाँ लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है उनके लिए, उनके समर्थन में। और हर व्यक्ति का एक ही कहना है कि इस बार मोदी जी की यहाँ से प्रचंड जीत होने वाली है। हमने कई लोगों से बातचीत की है, आइए और प्रयास करेंगे लोगों से जानने का कि वह क्या सोचते हैं इस बार मोदी जी की कैंडिडेटसी के बारे में। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया हमारा संसद कैसा हो भैया, इस बार कैसी लहर देखने को मिल रही है बनारस में रोड शो से पहले? जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे बनारस लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ बनारस आज काशीपुरा भगवामय है अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री के लिए। और आने वाले 2 मई को जब यहाँ वोटिंग होगा तो आप जब वोटिंग होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आज हम लोग इसी जगह से 400 पार का बिगुल दोबारा फूंक रहे हैं और 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं। 400 का दावा तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको कहीं ना कहीं नकार रहा है। विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। आप पूरे बनारस में देख लीजिए और अभी उत्तर प्रदेश में जितने चरण हुए उसमें देख लीजिए, विपक्ष की कहीं कोई भूमिका नहीं है। इंडी गठबंधन पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अडानी पे, अंबानी पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी ये बताए कि उन्होंने कैसे वो काशी के युवाओं को नशेड़ी कर करके यहाँ से चले गए। यहाँ राहुल गांधी और अजय राय जो कि पोषित पूर्व भाजपा और संघ के कार्यकर्ता रहे, स्वयंसेवक रहे हैं, पहले वो तय करें कि वो वोट किसको देंगे, उसके बाद आकर के राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडी गठबंधन का कोई भी नेता यहाँ आकर के सवाल पूछे। अगर बात की जाए जीत की तो क्या सोच रहे हैं, कितना प्रचंड बहुमत आएगा? और खुद अगर मोदी जी की कैंडिडेसी की बात की जाए आप एक चीज पूरे एकदम खुले तौर पे देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद की वाइफ 400 पार की है, तो हम सब कार्यकर्ताओं की वाइफ भी वही है 400 पार। और पूरे देश की जनता एक पक्ष में बहुमत हम लोगों को दिला रही है और हम लोग 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं। 400 सीटों में कोई डाउट नहीं है, एकदम नहीं है। क्या करने आए हो यहाँ? मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी को वोट दे पाओगे तो 18 साल के बाद होता है ना, तब दे दूंगा। अभी भी तब दे दोगे? और अभी से मोदी जी को फॉलो कर रहे हो? हाँ। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? काशी विश्वनाथ बनाए इसीलिए, और बाकी ऐसे भी। अच्छा, तो उन्हीं के फैन हो और किसी के फैन नहीं हो? नहीं। और किसके फैन हो? मोदी जी की? योगी जी। योगी जी के भी फैन हो? वो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो भी उनके साथ है। अच्छा, तुम्हें लगता है योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ। उन्हीं का सपोर्ट करोगे? हाँ। ठीक है, तो एक बार हर हर मोदी बोल दो। हर हर मोदी। जोर से बोलो। हर हर मोदी। आप आई यहाँ पे, क्या देख के लगा? हाँ, हम तो कांग्रेसी है। हम ऐसे देखने आए थे कि कितना भीड़ इन लोगों ने बटोरा है, कुछ पैसा देकर, कुछ इधर उधर से, और कुछ नहीं। हमको मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी बस जुमलाबाज है, बस झूठ साथ सब बोलते हैं और कुछ काम नहीं किए हैं। जितना सब करते हो कागज में। मतलब आपके हिसाब से सब कागजी है? हाँ, सब कागजी है। मेरे हिसाब से किसी को कुछ नहीं मिला है। बहुत हिम्मत है आपके अंदर, इतने जो ये पूरा समर्थन जुटा है उसमें आप अकेले इस बात को नकार रही हैं। हमारे जो दादाजी थे वो कांग्रेसी है। हमारे बाबा देश आज़ाद हुए उसमें 9 महीना जेल में रहे हैं। हम लोग कट्टर कांग्रेसी है। आपको लगता है, जैसे आप एक महिला हैं, आपको लगता है कि लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि माताओं बहनों का समर्थन जो है बढ़ रहा है, इस तरह की क्या आपको किसी तरह की फीलिंग आई है कि नहीं हमारी भागीदारी बढ़ी है? नहीं, कुछ नहीं बढ़ी है। सब झूठ बोलते हैं। हमको आज भी हम हमारी बेटी को 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलने देते हैं। कहाँ कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मतलब महिला सुरक्षा आज भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है उस पर। वो बस कागज में, हम आपको बता दिए कि वो बस कागज में है और ऐसे कुछ नहीं है। मतलब इस बार अगर आपको लगता है कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, उस पर कुछ कमी रह जाएगी या 400 पार कर जाएंगे? हमारे हिसाब से तो अगर जो EVM मशीन से गड़बड़ी नहीं करेंगे तो 200 पार भी नहीं जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सवाल है कि 400 पार तो नहीं हो? कहीं सवाल नहीं है, एकदम पूरा कन्फर्म है। ये हर बार EVM मशीन से खेला करते हैं। इनका सरकार है, इनकी भाई जो अधिकारी भी है वो इनसे बंधे हैं, तो ये जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारा न्यूज़ ये TV में दिखाएं। बिल्कुल हम लोग
आपकी कोशिश यही है कि हम जो लोगों के मन में मंशा है वही उसको उसी तरह प्रस्तुत करें। हमारी सहानुभूति राहुल गांधी जी से है, प्रियंका जी से है। हम दिल से चाहते हैं कि राहुल जी इस बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को देखिए भैया, आप अपने नेता को देख के कैसा लग रहा है? हम लोग को मोदी जी के देख के आज ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पूरे संसार की राजनीति को कंट्रोल करने जा रहे हैं, दिशा देने जा रहे हैं। आपको लगता है 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता है क्या मतलब 400 पार हो जाएगा या कोई कमी रह जाएगी? 400 पार सुनिश्चित हो जाएगा, क्यों विपक्ष न तो उनके पास कार्यकर्ता है, न कार्य है, न उनके पास बूथ अध्यक्ष तक नहीं है। वो जो है आपस में ही एक दूसरे। गला आपका भी खराब हो गया नारा लगाते लगाते। मेरा भी नारा गला लगाते। भारत में जो आप स्थिति देख रहे हैं, क्या लगता है कैसी स्थिति देखने को मिलेगी? जो जनसैलाब उमड़ा है मोदी जी के समर्थन। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनसैलाब हम लोगों ने देखा है अपने आँखों से, वो वाकई सत्य है, इसमें कोई दुरा नहीं है। आदरणीय मोदी जी, भारत के 10वें प्रधानमंत्री जी, हमारे विराट सीट के साथ 2024 में पदार्पण कर रहे हैं। मतलब दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, केजरीवाल कुछ भी कहें। देखिए, विपक्ष का कहना है कि विरोधी अनेक उसकी बुराइयों को दिखाएंगे, लेकिन जो सापेक्ष और निरपेक्ष है उसको कोई टाल नहीं सकता है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके साथ जो लोग हैं, सबको ये प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं, इसमें निर्भीकता की कोई बात नहीं है। आपको देख के लग रहा है कि आपको राजनीति का बहुत अनुभव होगा, आपने कई राजनेता देखे होंगे, मोदी जी को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? दुनिया से अलग है। क्यों अलग मान रहे हैं मोदी जी को? बड़े नेता आप, जो आपकी उम्र है, आपने कई नेता देखे होंगे, आपको लगता है कि इनसे पहले, मोदी से पहले कोई ऐसा नेता आया जिसकी इस तरह की फैन? कोई नहीं आया। लेकिन लगातार जब लोग बात करते हैं तो मोदी जी पे कई तरह के कटाक्ष करते हैं, उसमें से सबसे बड़ा कटाक्ष ये करते हैं, खाली जुमलेबाज बोल देते हैं। जो बढ़िया काम करता है उसके खिलाफ तो बोलते ही हैं लोग। आपको क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहने वाली? 400 पार? 400 पार कोई उस पर डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। कोई कितना भी बनारस में कोई टक्कर दे पाएगा मोदी जी? अरे सोचना भी नहीं है, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वही किस्सा है। तो अगले 5 साल हमें फिर भाजपा की सरकार देखने को उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग भले कुछ एकदम निर्बाध रूप से अगले 5 साल नहीं, जब तक मोदी जी हैं उसके बाद भी इनके नाम का भी डंका रहेगा, इनके नाम पे भी सरकार बनेगी आगे। मोदी जी का कितना बड़ा रुतबा होगा? ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। काशी के नगरी, हमारे भोले बाबा की नगरी है ये। तो आज हम लोग किन्नर समाज के लोग भी सब कोई नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं। और हम लोग यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार के साथ फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और पूरा किन्नर समाज आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि जो विकास के परिकल्पना है, जो विकसित भारत के परिकल्पना है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बीज रखा हुआ है। तो अब इसको साकार करने का समय आ गया। तो ऐसा प्रधानमंत्री कोई और हो ही नहीं सकते हैं। और किन्नरों के लिए भी बात करें तो किन्नर कहीं ना कहीं इसी समाज में रहने के बावजूद भी, जैसे आप बात करें किन्नर समाज की, हम जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें आप लोगों की भागीदारी इस देश के प्रति बढ़ी है? जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टोल है उसमें भी किन्नरों का जिक्र था। तो ये कहीं ना कहीं हम किन्नरों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को एक गंभीरता से लिया हुआ है, किन्नर समाज को, और किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और किन्नर समाज के उत्थान के लिए और किन्नर समाज के विकास के लिए मोदी सरकार पहल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे योजना लेके आए हैं, जैसे गरिमा गिरह हो गया, उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड हो गया, या आयुष्मान कार्ड हो गया, या प्रधानमंत्री इससे हम लोग डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे किन्नर समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग किन्नर समाज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं और पूरा तन मन धन से हम लोग समर्थन देते हैं। जी, मतलब आपका कहना है कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? जी बिल्कुल एकदम सबका साथ, जन जन का विकास हो रही है। कोई भी वर्ग नहीं छूटा है, चाहे वो किन्नर वर्ग हो, चाहे वो SC ST हो, सबका विकास हो रही है। इससे और क्या होना चाहिए? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम आएंगे राम आएंगे। भैया अपने नेता के देखे आप कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। क्या लग रहा है 400 पार हो जाएगा? 400 पार हो जाएगा। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं हो रहा है इस बार, सीट की कमी रह जाएगी। नहीं, विपक्ष भी रहता है, विपक्ष कहते हैं लोग
ये क्या नाम बा सरकार में विपक्ष का भी जरूरी रहता है। मतलब आप मान रहे हैं कि विपक्ष को भी उतनी मजबूती से आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, इसलिए कि कोई काम हो तो विपक्ष अपने काम करे, है ना। आवा भैया, कहाँ ले जा रहे हैं? मोदी जी को। तो साथ में घर ही ले जा रहे हैं क्या? अरे नहीं, बनारस में ही रहेंगे, विकास करेंगे। नहीं तो हमें लगा आप साथ घर ले जा रहे हैं तो घर का भी विकास हो जाएगा। अरे नहीं, गांव का, अपने शहर का विकास करेंगे। तो ये घर ले जा रहे हैं, घर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अरे यही बनारस के हम है तो बनारस ही रखेंगे ना। वो ठीक है। ये बताइए 400 पार का नारा देके गए हैं मोदी जी, पार हो जाएगा? 400 पार का 500 पार चला जाएगा। बनारस में क्या स्थिति है? मोदी गंगा पार हो गई तो 400 पार भी हो गए। गंगा पार भी हो गए और क्या, तर गए, हम लोग भी तर गए, वो भी तर गए। मतलब इधर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि 400 पार से कम सीट जा रही है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।